आज भांजे श्री के लिए तोड़े खेत से बर्फी के लिए। आज जैसे खेतों की तरफ जाने लगता हूँ तो पीछे से दौड़े दौड़े भांजे श्री भी आ जाते हैं और बोलते हैं मामा मैं भी आपके साथ चलूंगा खेतों में। और खेतों में पहुंचते ही भांजे श्री कहते हैं मामा मुझे ऊपर उठाओ, मुझे केले देखने हैं। और जैसे भांजे श्री को ऊपर उठाता हूँ तो भांजे श्री बोलते हैं मामा यहाँ तो बहुत सारे केले पके हुए हैं। तो मैं तुरंत बेटे को आवाज लगाकर घर से दरांती मंगवा कर केले की घड़ी को पेड़ से काटकर अलग कर देता हूँ। साथ ही केले के पेड़ को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक जगह पर बढ़िया से इकट्ठा कर देते हैं। इस काम में मेरी भांजे श्री भी हेल्प करते हैं और उसके बाद भांजे श्री की शैतानियां भी शुरू हो जाती है, लग गई ना हाथ में। और फिर केले की घड़ी को पकाने डालने के लिए फटाफट से आ जाते हैं केले की घड़ी लेकर घर। और बर्फी केले की घड़ी को काटकर घर लाने के बाद सबसे पहले पके हुए गुच्छे को घड़ी से अलग कर देता हूँ खाने के लिए। और फिर बेटे को एक कट्टा निकालकर उसके हाथ में थमा देता हूँ और बोलता हूँ बेटा फटाफट से इसमें पराल भर के लेकर खेत में जाकर। और जैसे ही बेटा खेत में जाकर पराल का कट्टा भर कर लेके आता है मैं कट्टे में से आधा पराल बाहर निकाल लेता हूँ और फिर बर्फी केले पकाने का देसी प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले कट्टे के पराल को घोंसला नुमा बनाकर बर्फी केले के सारे कच्चे गुच्छे उसके ऊपर रख देता हूँ और फिर बाकी का बचा हुआ पराल कट्टे में भरकर टाइट करके उसका मुंह बांध देता हूँ। लेकिन यहाँ भी फिर से भांजे श्री की शैतानियां शुरू हो जाती है तो मैं कट्टा भांजे श्री के सर में रख देता हूँ। और अब ये केले लगभग 3 से 4 दिन में बढ़िया से पक जाएंगे। और फिर घड़ी में जो केले पके हुए थे वो सबसे पहले मंदिर में चढ़ाने के बाद पिताजी को टेस्ट कराता हूँ और फिर बाकी के बचे हुए केले बहन और भांजे के साथ हम सभी लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। और टेस्ट इतना शानदार, आहा, इसके सामने तो काजू कतली भी फेल है। राधे राधे।